और संझवा से हो गए सवेरे कई जूना दादा हमसे मांगा। हो दादा इशारा दे रहे हैं। का मांगत और संझवा से हो गए सवेरे कई जूना दादा हमसे मांगे। भैनियो चूना दादा हमसे मांगे। भैनियो चूना दादा हमसे मांगे। संझवा से हो गए सवेरे कई जूना दादा हमसे मांगे। भैनियो चूना तेरा नाम क्या है? सदन। मेरा नाम कुंवर जय सिंह है। कुंवर जय सिंह। ये बताओ कि वो तुम्हारी माँ थी? माँ? अरे मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई और मेरे पिताजी भी इस दुनिया में अकेला छोड़कर मुझसे दूर हो गए। मेरे लालन पालन के लिए मेरे पिताजी इसको लेकर आए थे। ये मेरी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ है। बहुत जुल्म डालती है मुझ पर, बहुत मारती है। लेकिन जय सिंह, ये तुम्हें फांसी पर क्यों चढ़ाना चाहती? फांसी पे इसलिए चढ़ा रही थी, मैंने उसके कहने पर काम नहीं किया। ये जूनागढ़ उसके नाम नहीं किया। ये पूरे रियासत की मालकन बनना चाहती थी। वसीयतनामे पर साइन करने से इनकार किया तो मुझे फांसी के तख्ते पे चढ़ा देना चाहती थी। लेकिन आज मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, कुछ जानना चाहता हूँ। कहो जय सिंह, क्या जानना चाहते हो? तो कौन है आप मेरी, कौन है आप मेरी अरे जान बचाने वाले? कौन है आप? कौन है आप मेरी और जान बचाने वाले? कौन है आप मेरी और जान बचाने वाले? और मेरी मैया से मुझे, और मेरी मैया से मुझे और छुड़ाने वाले मेरी मैया। कौन सा रिश्ता है हमारा तुम्हारा? कौन सा रिश्ता है हमारा तुम्हारा? और बला सर की मेरे, और बला सर की मेरे अरे अपने सर उठाने वाले कौन है? मैं जानना चाहता हूँ आखिर इस नकाब के पीछे आप कौन है? आप सही समय से ना आ जाते तो मेरी माँ मुझे फांसी पर चढ़ा देती। जय सिंह, कौन हूँ मैं तुमको नहीं बताऊं, बताऊंगा। कौन हूँ मैं तुमको नहीं बताऊंगा। अरे तेरी मदद के लिए मैं
जय सिंह, लोग मुझे डाकू मलखान सिंह के नाम से जानते हैं। हाँ दादाजी। और आपका इतना ही जानना जरूरी है। लेकिन बेटा जय सिंह, हाँ दादाजी। तू महलों में रहता था, तेरे लिए खाने के लिए अच्छे अच्छे भोजन थे, सोने के लिए अच्छा सा बिस्तर था, चलने के लिए कालीन थी, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र थे। इसलिए मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकता हूँ। क्या दादाजी, आप जब अपने पास मुझे नहीं रख सकते थे, अरे तो मर जाने देता वहीं पर, क्यों मुझे बचाया? दर दर की ठोकरें खाने के लिए मुझे क्यों बचाया? क्यों बचाया दादाजी? जय सिंह, तुम घबराओ नहीं। हमने ये सौगंध खाई है कि इस जूनागढ़ के अंदर किसी पर जुर्म नहीं होने देंगे। जाओ फिर से तुम अपने महल, और मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी हिफाजत करूंगा। जब भी तुझ पर कोई आंच आएगी तो ये मलखान सिंह अपना सीना आगे कर कर खड़ा रहेगा। लेकिन दादाजी, काश अगर सही समय से आप न पहुंचे तो मेरी माँ मुझे देखते ही अरे फांसी का हुक्म दे देगी, फांसी पर चढ़ा देगी। इस बात की चिंता मत करो, हमारे आदमी तुम्हारे महल के चारों तरफ 24 घंटे पहरा लगा कर रखेंगे। दादाजी, काश अगर ऐसी बात है तो मैं आपके कहने से मैं अपने राजमहल जाता हूँ। लेकिन दादाजी, आप सही समय से आ जाना। जय सिंह, जाओ, चिंता नहीं करो, मैं वादा करता हूँ तेरी हिफाजत करूँगा। नहीं बेटा जैसे, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता हूँ। आज तू मेरे सामने आया, फिर भी मैं तुझे गले नहीं लगा सका। कितना भागा है तेरा बाप। नहीं, तो चिंता मत कर, वक्त आ चुका है फैसले का। बहुत जल्द महारानी सतवंती का अंत होने वाला है। अगर मैं तुझसे बता देता कि मैं ही तेरा बाप हूं तो तू छोड़कर मुझे नहीं जाता। लेकिन अभी तो मुझे महारानी सतवंती और उस हरामखोर गद्दार से बदला चुकाना है। हम बहुत जल्द आ रहे हैं तेरे पास। जय मां भवानी। राजकुमारी रंजना, कहिए। तेरी माँ तेरे लिए सपने सजा कर रखी थी कि तेरी शादी होगी, तेरा दूल्हा घोड़ी पे चढ़ के बारात लेकर आएगा। लेकिन ये मेहरबान सिंह तेरी माँ और तेरे अरमानों पे पानी फिर चुका है। आज तेरी माँ ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए आज ये मेहरबान इस बियाबान जंगल में तेरी इज्जत लूट कर तुझे बर्बाद कर देगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए और यहाँ से जाने दीजिए। जाने दूंगा कि आज बर्बाद इज्जत करूंगा तेरी, आज बर्बाद।
इज्जत करूंगा तेरी, आज बचना यहाँ तेरा दुश्वार है, आज बचना। ले बुला आज अपने तू हमदर्द को, ले बुला आज अपने तू हमदर्द को, देखता कौन आता मददगार है, देखता। राजकुमारी रंजना, आज यहां तुझे बचाने वाला कोई आएगा नहीं। अगर कोई आएगा तो मेहरबान के हाथों बेमौत मारा जाएगा। राजकुमारी रंजना, देखिए मुझे छोड़ दीजिए ना। छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं तुझे छोड़ूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगा। राजकुमारी, तुमने ये क्या किया? मेरे पैरों की धूल अपने माथे पे सजा लिया। देखिए, अगर आज मैं ऐसा नहीं करती तो आप इस आवाज जंगल में मेरी इज्जत बर्बाद कर देते, और अगर मैं अपने राजमहल जाती तो वहाँ के लोग मुझे ताने मारते कि ये एक डाकू के साथ गई और मुंह काला करवा कर फिर राजमहल वापस आ गई। और इसीलिए आज से मैंने आपको अपना पति मान लिया, और आज के बाद चाहे तुम एक बच्चा पैदा करो चाहे 12 बच्चा पैदा। राजकुमारी रंजना, तुमने ये कैसे सोच लिया कि ये मेहरबान तुम्हारी इज्जत लूटता? अरे मैं तो तुम्हें सिर्फ आजमा रहा था, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि उस राजमहल में रहते रहते कहीं अपनी माँ जैसी तो नहीं हो गई। लेकिन आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी परवरिश बहुत ही अच्छी तरह से हुई है। राजकुमारी रंजना, अगर तुमने मुझे अपना पति स्वीकार किया है तो मैं तुम्हारे साथ शादी जरूर रचाऊंगा, लेकिन वक्त का इंतजार करो। इस वक्त मैं तुमसे शादी नहीं रचा सकता, तुम अपने राजमहल जाओ। ठीक है, मैं अपने राजमहल जाती हूँ और तुम्हारे आने का इंतजार किया करूंगी। और जैसन सोचले रहली वैसन पियवा मोरी बाड़े, और जैसन सोचले रहली वैसन पियवा मोरी बाड़े, सावरी न गोरी बाड़े, जैसन सोचले रहली। राजकुमारी, मैंने तुमसे कहा था कि वक्त का इंतजार करो, वक्त आएगा तो हम तुम्हारे साथ शादी भी रचाएंगे और प्यार के गीत भी गाएंगे। लेकिन इस वक्त मेहरबान का ऐलान है और मैंने सौगंध खाया है कि जब तक मेरी प्रतिज्ञा नहीं पूरी हो जाती तब तक खुशियों के गीत कोई गा नहीं सकता और ना ही कोई खुशियां मना सकता है, वो चाहे जूनागढ़ की प्रजा हो या फिर खुद मेहरबान हो। मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी। आज तो मैं राजमहल गया था महामंत्री दुर्जन के पकड़ने के लिए, लेकिन मंत्री दुर्जन सिंह वहां नहीं मिला, वहां मिल गई महारानी और उसकी बेटी। लेकिन मंत्री दुर्जन सिंह तू कहीं भी छिप जा, लेकिन मेरे हाथों नहीं बचेगा। मैं इस बार आऊंगा तो तेरी मौत बन कर आऊंगा। मंत्री दुर्जन सिंह, मैं आ रहा हूं। जय मां भवानी।
क्या बताऊं, आज काफी दिन हो गए जय सिंह से मुलाकात नहीं हुई। आज मैं जय सिंह का इंतजार करती हूँ। तो आजा ओ आजा मियाँ अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई। आजा मियाँ अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई। हमको गले से लगा जा, मुझ पे क्या क्या कयामत हुई। गीता, हाँ जैसी मुझे मालूम था कि तुम हमारा ही राह देखती होगी, हाँ जैसी, लेकिन आज ये तुम्हारा जय सिंह तुम्हारे पास आ गया है। जय सिंह क्या बताऊं, तुम्हारी यादों में मैं खोई रहती हूँ। जय सिंह क्या बात है? और नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, ओह तू नजर के सामने जिगर के पास। यहाँ घोड़ा ना पाए घास और गधे खा रहे चमन प्राय। हरामजादा, हमारे रहते हुए तू कब से सीटियाबाजी चालू कर दिया बे? दर्जन सिंह, हमको लगता है तेरी मौत यहाँ तक खींच कर तुझे लेकर आई है। अब पता चलेगा मौत किसकी आने वाली है। बुलेट और स्कूटर ले चलो दोनों हरामजादों को राज दरबार महारानी के समक्ष। हम इन दोनों का राम नाम सत्य करेंगे। हरामजादों को बहुत सही दुर्जन सिंह, तू मुझे नहीं बल्कि अपने मौत को हवेली लेकर जा रहा है। ले चल राज दरबार। जमाना खास देखेगा, जमाना खास देखेगा हमारे अक्ल की ताकत। जमाना खास देखेगा हमारे अक्ल की ताकत और मिटाना हिंसा को बनाऊंगा यही आदत।
बुलेट, महारानी जी। क्या बात है? अभी तक मंत्री जी मेरी बेटी रंजना को लेकर नहीं आए। हाँ हाँ, बस तलक तो नहीं मेरा मन घबरा रहा है। मन घबरा रहा है। कुर्सी लगाओ मेरी, मैं आराम करना चाहती हूँ। महारानी जी, आज मैं आपकी बेटी को तो नहीं ला सका, लेकिन तो ऐसे लोगों को लेकर आया हूँ जिनको देखकर तुम्हारे पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। हाँ, तुम जिसे सोच रही हो कि मर गया, कुंवर जयसिंह को वो डाकू मार दिया। अरे नहीं, जयसिंह मरा नहीं बल्कि जीवित है। और आज हम उस रामजादे को अपने साथ गिरफ्तार करके लाए हैं। और बेटा भी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, बेटा भी क्या होती है पूछो मेरे दिल से। तन्हा तन्हा लौटा हूँ आज धरी में। मंत्री जी, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, प्यार हो रहा है। प्यार? ये प्यार नहीं, मेरा दिल जलाया जा रहा है। अरे दिल। हम कहीं जौनी तरह तुम दूसरे ने कबो प्यार न करे रहे, उस तरह प्यार करे दूसरे ने। अच्छा, ओ का? दरबारी, सबसे पहले इस लड़की की हथकड़ी खोलो। ऐ छोकरी, ये बता तेरा नाम क्या है? मेरा नाम गीता है। गीता? जी हाँ, किसकी बेटी है? सेनापाल सुरजन सिंह की। सेना पर सुरजन सिंह की? मेरे बेटे के साथ तेरा रिश्ता क्या है? मैं इनसे प्यार करती हूँ। प्यार? जी हाँ, मेरे बेटे को फांस कर यहाँ की रात की मलका बनने को ख्वाब दे। तू जो कर रही है ये सब मैंने पहले करके छोड़ दिया। तुम एक टहली खाली ले घूम रही है, हमें महारानी जी 4-5 टहली बदला करे 2 दिन भरे में। नहीं, सही कह रहे बेटा। छोकरी, तू मेरी बहू बनना चाहती है क्यों? मैं तुझे 7 जन्म में भी अपनी बहुरिया नहीं बनाऊंगी। मैं भी इसी जन्म में तुम्हारी बहू बनकर दिखाऊंगी। सासू माँ, और सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। बहू को तूने बहू न समझा, बहू को तूने
समझा समझा नागरानी सासू जी तूने मेरी कदर सासू माँ तो जैसे पुरान घोड़ी उलर रही। बंद करो, बंद करो नौटंकी। बहुत हुई नौटंकी। महारानी, इन दोनों का जीवित रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है। दरबारे, सबसे पहले लड़की को और जैसी को इस तरह बांध दीजिए। बांधो। और शायद तुम्हें मालूम नहीं कि ये लड़की अपने सेनापति सुरजन सिंह की है, और हमने इसके बाप को भी कैद करवा कर कैद खाने में डलवा दिया। बुलेट, जाओ सेनापति सुमन सिंह को कैद खाने से लेकर आओ। सेनापति सुरजन सिंह, सामने आओ। ये बताओ, ये तुम्हारी बेटी है? हटर उठाओ। महारानी, हाँ ये हमारी बेटी है। तुम्हारी बेटी है? क्या अपनी बेटी को यही सिखाते पढ़ाते हो? क्यों, प्यार करना कोई जुर्म है? मेरे राज में प्यार करना गुनाह है, और तुम मेरे सामने जुबान लड़ा रहा है। कल का सेनापति बना हुआ भी यहाँ धमकी दे रहा है। प्यार करना कोई गुनाह ही नहीं। कहाँ डालूंगी समझ लो। दोबारा सबके मौत फरफरानी है। तुम जल्दी नंबर बोलो, बस ज्यादा टाइम लगाओ निशाना। बोलो नंबर। बोलो नंबर। ये इधर उधर क्या नाच रहे हो? ऐसे ऐसे अच्छा, वो सही कहते हो। अगर मैं नंबर बोल देती तो मेरी कहानी तो इसी जगह पे खत्म हो जाती। डिंगा कटिंग जाई। नहीं, जिंदा नहीं, सीधा निशाना लगाओ, नहीं तो बहुत मारूंगी। बोलो नंबर 1 और नंबर 2। मलखान सिंह क्या समझता है कि तू हमको मार देगा? अबे नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, और ये जमाना हमसे खुद है। जबानी से हम मलखान सिंह, तुम फिर मारने चले आए क्यों? तुम्हें पता है कि महारानी सतवंती का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना। रानी जी, हम तो जानता ही नहीं तो हाँ दबदबा कहाँ हाँ है। इतने दिन से हेर रही न, मगर दबदबा तो हाँ देखा नहीं। हमका अगर मिल जाए तो हाँ दबदबा। अच्छा, उनका हम दहरी सरव खरीद जब लोढ़वस पूछी। महारानी जी, नंबर बोलो। इन सबका ज्यादा देर तक जीवित रहना अच्छी बात क्यों नहीं। नहीं? लगाओ निशाना, बांधो इसे।
नंबर 1 और नंबर 2 नंबर 1 2 2 कहा, 3 कहना नहीं, 1 2 2 कहा। वरना अंजाम इसका बुरा पाओगी। हर नजर देख लो अपनी बेटी को तुम, एक गोली में मुल्के अदम जाएगी। नंबर बोलो चलो नंबर। इधर मेरी बेटी है। अरे यहाँ देखो कल तू है तो उधर बिटिया ए महारानी जी क्या है? उधर तुम्हार एक ही बिटिया है अच्छा और इधर गिनती मारो 4 लोग हैं। हाँ उधर जाई तो हाँ बिटिया के ले जाई और इधर 4 लोग कमारो। अगर तुम दूसरे जिंदा रही हो ना तेतरा बिटिया तमाम पैदा हो। वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसी बेटी नहीं मिलेगी। ऐसी बिटिया ना मिली है। हाँ मेहनत करी हो कहीं ना मिली। मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ क्या चाहता है? अगर अपनी बेटी की जान की सलामती चाहती हो तो ये जो तुम्हारे पालतू कुत्ते हैं, कुत्ते तुझको बोला बे। मंत्री जी सुन लीजिए, इनसे बोलो कि अपने अपने हथियार डाल दे, वरना बेटी से हाथ धो बैठोगी। सब ले जाइए, लेकिन मेरी बेटी रंजना को छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आप अपनी बेटी को ले जाओ। भैया 1 मिनट, कौन हो तुम? तुम्हारी दुश्मनी क्या है? ये जो भी बात करना है अरे मुख से करो। ये हंटर किस लिए उठा लिया? क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ का महामंत्री हंटर की ही भाषा समझता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मैं हंटर की भाषा समझाना जानता हूँ। ये अच्छी बात है, इसको रोक दो। ए बुलाट, कहते हैं कि छछूंदर के सर पे न सोहे चमेली, और कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू। जैसे गधे के सर पे सींग नहीं शोभा देती, वैसे इस कुत्ते के आंखों में ये चश्मा नहीं शोभा देता। पप्पा तो है चश्मा लगाएंगे। कौन हो तुम? ये हमें किस गुनाह की सजा दे रहे हो? मैं तो तुमको जानता पहचानता नहीं। तुम्हारी दुश्मनी क्या है? आखिर तुम हमें इतना परेशान, इतना मार क्यों? तुम मुझे जानते नहीं हो मंत्री दुर्जन सिंह। अरे आग में कूद पड़ूं